सैम और सारा दोनों पति पत्नी कुछ दिनों बाद माता पिता बनने वाले हैं। सारा का कहना है कि सैम वर्कहॉलिक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा काम करता है। हालांकि सैम सारा से उतना ही ज्यादा प्यार भी करता है। इसी बीच सीन कट होकर सैम का एक्सीडेंट दिखाया गया। सारा तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आई। वो सैम से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे। लेकिन सैम की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद जब सैम की आंख खुली तो वो खुद को अस्पताल में पाया। वो देखता है कि उसके बाजू में और एक बूढ़ा इंसान लेटा हुआ है। दरअसल ये बूढ़ा इंसान कोमा में गया था। सैम इमरजेंसी बजर दबाकर किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। इसलिए सैम खुद ही अपने स्लाइंस को निकाल दिया। फिर से वो बूढ़े इंसान की ओर देखा, पर इस बार वो बूढ़ा इंसान वहां पर नहीं था। तभी अचानक वो बूढ़ा इंसान उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उसका गला दबा रहा था। किसी तरह से सैम उसे धक्का देकर उस रूम से बाहर आया, लेकिन वो बूढ़ा फिर से उसके ऊपर झपट मारा। काफी देर तक उनका झगड़ा चलता रहा, लेकिन आखिर में सैम उसे बहुत बुरी तरह से मार डाला। डरा हुआ सैम किसी को मदद के लिए पुकारने लगा, पर वो हैरान हो गया क्योंकि हॉस्पिटल में कोई नहीं था। वो तुरंत अचंभित हो गया क्योंकि वो मरा हुआ बूढ़ा इंसान जहां उसकी मौत हुई थी वहां पर वो नहीं था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक सर्जरी का चाकू उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसका दिमाग तब हिल गया जब वो उस बूढ़े इंसान को वहीं पर फिर से कोमा में लेटा हुआ देखा। सैम घबराते हुए अंदर जाकर एक अलमारी से उसका जरूरी सामान निकाला। फोन निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि फोन में नेटवर्क ही नहीं है। वो तुरंत मेडिकल के कपड़े निकाल कर अपना शर्ट पैंट पहन लिया और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, अचानक वहां पर एक मोटी और डरावनी नर्स आ पहुंची। उस नर्स का कहना है कि सैम को बेड से नहीं उठना चाहिए था, उसे आराम करने की सख्त जरूरत है। लेकिन सैम उस बूढ़े इंसान के बारे में बताने लगा कि कैसे वो बूढ़ा इंसान उसके ऊपर हमला किया और वापस बेड पर जाकर लेट गया। जैसे ही सैम नर्स को बूढ़े इंसान की ओर इशारा किया, वो तुरंत बूढ़ा वहां से गायब हो गया। जब सैम नर्स की ओर मुड़ा तो वो नर्स भी वहां से गायब हो गई। घबराया हुआ सैम वहां से तेजी से भागकर एलिवेटर के पास पहुंचा। उसे तुरंत किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा, फिर से वो बूढ़ा इंसान भागते हुए उसकी ओर आ रहा था। लेकिन वो बूढ़ा उस तक पहुंचने से पहले ही सैम एलिवेटर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे लग रहा था मुसीबत चली गई, पर ऐसा नहीं था। एलिवेटर के सीलिंग के ऊपर से जोर जोर से आवाज आने लगी। उस सीलिंग को तोड़कर वही बूढ़ा इंसान बाहर आया। इससे पहले कि वो नीचे उतर आता, एलिवेटर दूसरे मंजिल पर पहुंची और सैम भागकर बाहर आया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो बूढ़ा इंसान एलिवेटर से बाहर नहीं आया। सैम भी बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वो आंख बंद करके वहीं पर बैठ गया। कहानी फिर से पास्ट में चली आई, जहां सैम का एक्सीडेंट हुआ था। जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो इंसान वहीं पर मर गया, लेकिन सैम के अंदर जान अभी भी बाकी थी। वहां पर मदद करने आने वाले लोगों में से एक इंसान उसे हिम्मत दे रहा था, आंखें खुली रखने को कह रहा था। इससे उलट दूसरा इंसान बता रहा था कि एक आदमी की जान चली गई, लेकिन दूसरा इंसान उसकी बातों को इग्नोर करने को कहते हुए सैम का हाथ उसके हाथों में देने को कह रहा था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आई। सैम वहीं पर शांति से बैठा हुआ था। इसी अस्पताल में दूसरी तरफ मोनिका खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी करवा रही थी। सर्जरी करने से पहले डॉक्टर उसे बेहोश करने वाले थे, लेकिन बेहोश होने से पहले उसको दोनों डॉक्टरों का चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। मोनिका बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तब 3 लड़कियां उसको घेरी हुई थी। वो लड़कियां उसके हाथ पैर पकड़कर उसी की तरफ देखे जा रही थी। इन लड़कियों को देखकर लगता है कि इनके शरीर की पहले सर्जरी हुई थी। उन्हें देखकर मोनिका डर के मारे जोर से चिल्लाई और ये आवाज बाहर बैठा सैम सुन लिया। जैसे ही वो बुरी लड़कियां मोनिका को नुकसान पहुंचाने वाली थी, तुरंत वहां पर सैम पहुंचा। सैम उन तीनों लड़कियों को मोनिका को छोड़ देने को कहा, लेकिन उनमें से एक लड़की सैम के पास आकर उसके पेट में छिरा घोंप दिया। सैम भी अपने आप को संभाल कर उस लड़की को एक ही बार में नीचे गिरा दिया, लेकिन अब वो दोनों लड़कियां सैम की ओर बढ़ने लगी थी। इसी बीच मोनिका दरवाजा खोलकर वहां से भाग गई। सैम भी किसी तरह से उन लड़कियों से बचकर वहां का दरवाजा बंद कर दिया। दोनों एक जगह पर आ पहुंचे। मोनिका बताती है कि वो सर्जरी करने के लिए बेड पर लेटी हुई थी और जब उसकी आंख खुली तो वो उन 3 लड़कियों से घिरी हुई थी। सैम भी अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे जब उसकी आंख खुली तब एक बूढ़ा इंसान बार बार जिंदा होकर उसके ऊपर हमला कर रहा था। सैम नर्स स्टेशन पर आकर एक फोन को दिखकर कॉल करने की कोशिश करने लगा, हालांकि इसका कोई फायदा न हुआ।
सैम मोनिका को एक डॉक्टर का एप्रॉन पहनने के लिए दिया। जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे, उन दोनों को किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते करते सैम उस जगह पहुंचा जिस जगह पर एक लड़का स्ट्रेचर पर हथकड़ी से बंधा हुआ था। वो अपना नाम कार्टर बताता है और वो ये भी बताता है कि उसको पुलिस वाले ने गोली मारा था। अब जब उसकी आंख खुली तो वो यहाँ बंधा हुआ पाया। जब सैम उसको खोलने की कोशिश कर रहा था तब मोनिका उसे खोलने से मना कर रही थी। उसे लगता है कि कार्टर एक क्रिमिनल है, लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से आजाद कर देता है। तीनों मिलकर लॉबी की ओर भागने का डिसाइड किए, जिससे उन्हें वहां से भागने का रास्ता मिले। वो तीनों एलिवेटर का सहारा लेकर वहां से निकलने वाले थे। तभी वहां पर फिर से वो बुरी लड़कियां आ पहुंची। कार्टर को लग रहा था कि वो ज़ॉम्बीज है, लेकिन सैम कहता है नहीं, ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। लड़कियां बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। इधर मोनिका एलिवेटर को चालू करने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी एलिवेटर चालू नहीं होता, इसलिए तीनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। सैम उन तीनों लड़की को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी तीनों में से एक लड़की कांच तोड़कर हाथ बाहर निकाली और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन सैम उससे बचकर वहां से नीचे भाग रहा था। तभी अचानक एक शैतान का हाथ उसके हाथ को पकड़ लिया। तुरंत सैम भी एक ही झटके में अपने हाथ को छुड़ा लिया, लेकिन मुसीबत पीछे से आई और उसे पकड़कर एक जगह पर लाई। दरअसल ये आदमी उसे नीचे जाने से मना कर रहा था, क्योंकि नीचे एक शैतान बैठा हुआ है। लेकिन उस आदमी का चेहरा जब बदल रहा था तभी वहां पर डॉक्टर लिली आकर उसके सिर पर रेंच दे मारी। उस बुरे आदमी के साथ साथ सैम भी नीचे गिर गया। डॉक्टर लिली उसे बार बार आवाज लगा रही थी, मगर सैम वहीं पर बेहोश हो गया। कहानी फिर से पास्ट में चली आई, जहां सैम और उसकी पत्नी सारा कार में बैठे हुए थे। वो अपने नए आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। सारा उसे ड्राइविंग करते समय फोन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दे रही थी और वो भी उसकी पत्नी की बात मान गया और वो अपनी पत्नी को उस जगह पर छोड़ दिया जहां वो काम करती थी। जाने से पहले उसकी पत्नी फिर से ड्राइविंग करते समय फोन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। हालांकि इसका कोई फायदा न हुआ। जब वो अपनी पत्नी को छोड़कर वापस जा रहा था तब रास्ते में किसी का कॉल रिसीव करने लगा। तभी अचानक एक ट्रक आकर उसके कार को टक्कर दे मारी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आई। मोनिका सैम को स्ट्रेचर पर ले जा रही थी, लेकिन उसी बीच वर्जिल वहां आकर उसे रोक दिया। वो उसे सैम से नीचे ले जाने से मना किया। बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि जब सैम होश में आ जाएगा तब वो खुद ही डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ जाएगा। काफी समय बीतने के बाद सैम नींद से जाग उठा। वो हाथ में का स्लाइन निकाल कर देखा कि उसके जख्मों का कोई इलाज कर दिया। उसने सामने पड़े पेन किलर की दवाई खाकर आधी दवाई जेब के अंदर रख दिया। बाद में एक रेंच उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहां पर पुलिस अफसर आकर उसके ऊपर बंदूक तान दिया। सैम भी अपने हाथों में से रेंच छोड़कर हाथों को ऊपर कर दिया। पुलिस वाले को लग रहा था कि सैम भी उन्हीं लोगों में से है जो काफी देर से उस पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। सैम खुद को आम इंसान साबित करने में कामयाब हुआ। सैम उसे बताता है कि हमें लॉबी तक पहुंचना होगा, वहीं से इस हॉस्पिटल से बाहर जाने का रास्ता होगा। पुलिस वाला उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा। जब सैम खिड़की से बाहर देखा तो बाहर पूरा अंधेरा हुआ था। कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां पुलिस वाला एक स्टोर में पहुंचा। दरअसल वो कॉफी पीने आया था। तभी वो स्टोर का मालिक इशारों में बताता है कि स्टोर में चोर घुस गया, जो कि हुडी पहना हुआ है। पुलिस वाला तुरंत हुडी पहने हुए लड़के के ऊपर गन तान दिया, पर वो लड़का पुलिस वाले को समझाने लगा कि वो चोर नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कहानी का मुख फिर से प्रेजेंट की ओर मोड़ आया। सैम को अस्पताल के बाहर का अंधेरा देखकर समझ में आ जाता है कि शायद किसी आतंकवादी संगठन का काम है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा नहीं लग रहा था। जैसे ही सैम बात करते करते पीछे मुड़ा, पुलिस वाला वहां से गायब हो चुका था। सैम रेंच उठाकर पुलिस वाले को बाहर ढूंढते हुए आया। बाहर उसे किसी इंसान की आवाज आती है। दरअसल ये वर्जिल था। उसे लग रहा था कि सैम उसके बाथरूम का नल ठीक करने आया है, क्योंकि सैम के हाथ में पाइप ठीक करने वाला रेंच था। सैम को लग रहा था कि यह भी कोई नया साया है जो उसे नुकसान पहुंचाने आया है, पर उसे वर्जिल की बातें सुनकर यकीन हो गया कि वो उसी की तरह आम इंसान है। वर्जिल बताता है कि हमें टेरेस के ऊपर जाना चाहिए, वहां जरूर सिग्नल आ रहा होगा और वहां से तुम अपनी पत्नी को कॉल भी कर सकते हो। तभी बाहर से गोलियां चलाने की आवाज आई। तुरंत सैम वर्जिल को लेकर वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन वहां डॉक्टर लिली आई, जो कि उसके जख्मों का इलाज किया था। सैम उसका शुक्रिया भी करता है।
लिली उसके पास से रेंच मांगती है। दरअसल ये रेंच उसका ही हथियार था। सैम कुछ देर सोचकर वो रेंच उसे दे देता है। अब तीनों उस तरफ जाने लगे जहां से गोलियों की आवाज आई थी। रास्ते में वो तीनों देखते हैं कि एक बड़ा सा आदमी वहीं पर घूम रहा है। पहले यही आदमी सैम के ऊपर हमला किया था, इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि सैम उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करेगा। जब सैम दूसरी तरफ देखा, एक छोटी बच्ची थी जिसके चेहरे पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। वो बच्ची ऊपर की तरफ इशारा करती है। जैसे ही सैम ऊपर की तरफ देखा, लाइट्स के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे सैम वहीं पर नीचे गिर गया और चारों तरफ अंधेरा होने लगा। वो छोटी बच्ची उसके पास आकर जोर से चिल्लाते हुए उसको बचाने को कहती है। जैसे ही सैम डर गया, वो बच्ची वहां से तुरंत भाग गई। तभी वापस उजाला हुआ। तुरंत वहां पर डॉक्टर लिली आकर उसे सहारा देने लगी। अचानक वो बड़ा आदमी आकर सैम के गले को दबोचा और बार बार एक ही चीज को दोहराने लगा कि उसे सीढ़ियों से नहीं जाना चाहिए। लिली वहां आकर फिर से उसके सिर पर वार करने वाली थी, पर इस बार वो आदमी उसी को पछाड़ दिया। जैसे ही उस आदमी का चेहरा बदलने लगा, वर्जिल वहां जाकर उसे रोका और उसे छोड़ने को कहा, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर वर्जिल की तरफ बढ़ने लगा। वो शैतान वर्जिल को पकड़कर वहां से लेकर गया। लिली सैम को कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, लेकिन सैम वर्जिल को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहता। इसलिए वो वर्जिल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां सिर्फ वर्जिल की चेयर पड़ी हुई थी। जैसे ही वहां के लाइट्स फूटने लगी, वहां से दोनों भागकर लिफ्ट के अंदर पहुंचे। तभी वही मोटा इंसान वापस आकर डॉक्टर लिली को लेकर गया और सैम गुस्से में चिल्लाने लगा कि वो उसे बचा नहीं पाया। लिफ्ट के अंदर फिर से जोर जोर से आवाज आने लगी। तुरंत सैम डरकर लिफ्ट से बाहर भागा। सैम फिर से दूसरी मंजिल पर आ पहुंचा। थक हार कर वो वहीं पर बैठ गया और कहानी फिर से पास्ट में चली आई। सैम और उसकी बीवी सारा के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो रही थी। वो अपनी पत्नी से माफी मांग रहा था कि वो दोबारा गलती नहीं करेगा। उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे तुरंत माफ करती है। बाद में सैम उसे वादा करता है कि अब से वो उसका और उसके बच्चे का दोनों का ख्याल रखेगा। प्रेजेंट में वापस सैम को दिखाया गया। पीछे से मोनिका आती है, जिससे सैम डर गया। मोनिका उसे बताती है कि मैं और कार्टर बहुत देर तक रास्ता ढूंढे, पर हमें कहीं पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। इस पर सैम कहता है हमें सिर्फ लॉबी तक पहुंचना होगा, रास्ता वहीं पर है। तब मोनिका बताती है कि तुम जिस जगह पर बैठे हो वो लॉबी ही है। सैम इधर उधर देखने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो लॉबी तक पहुंचे। हालांकि जब वो खिड़कियां खोलकर देखा तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी किसी के आने की आहट सुनकर मोनिका और सैम चौकन्ना हो गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उस मोटे आदमी का सिर टप्पा खाकर बाहर गिर गया और अंदर से डॉक्टर लिली बाहर आई। वो बताती है कि कैसे उसने शैतान को मौत के घाट उतार दिया। तुरंत सैम उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसे लगा था कि डॉक्टर लिली मर चुकी है। सैम उन दोनों की पहचान एक दूसरे के साथ करवाता है। यहाँ पर दोनों लड़कियां सैम को चाहने लगी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से जल रहे थे। तभी अचानक उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं कि पुलिस खिड़की के ऊपर चेयर से जोर जोर से मार रहा था, लेकिन वो शीशा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल में हमेशा लॉबी के अंदर बाहर जाने का रास्ता होता है, लेकिन इस लॉबी में डोर होता ही नहीं। इसलिए गुस्से में पुलिस कांच के ऊपर गोलियां चलाने लगा, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां पर भागते हुए कार्टर पहुंचा और सभी से कहता है कि मैंने पूरा फ्लोर चेक कर लिया, पर बाहर जाने का रास्ता कहीं पर भी नहीं है। लेकिन पुलिस वाला उसके ऊपर गन तान दिया और कहता है तुम वही इंसान हो ना जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। वो साफ साफ मना कर रहा था। पुलिस कहता है तुम गोली चलाओ या फिर तुम्हारा पार्टनर, कानून के नजर में एक ही बात है। पर वो बार बार समझाने लगता है कि वो उसका पार्टनर नहीं था और वो क्रिमिनल नहीं है। तुम पुलिस वाले हुडी पहनने वाले लोगों को चोर ही समझ लेते हो। तभी अचानक कहानी पास्ट में चली जाती है और इस घटना को पूरी तरह से दिखाया जाता है। जब एक चोर बंदूक दिखाकर स्टोर मालिक से पैसे वसूल किया, तो जो पुलिस वाला अंदर आया तब गलती से पुलिस कार्टर के ऊपर बंदूक तान दी। हालांकि वो बता रहा था कि वो चोर नहीं है। तभी पीछे छुपा हुआ चोर पुलिस वाले के ऊपर गोलियां चलाया। पुलिस वाला भी उसके ऊपर गोलियां चला रहा था। दोनों के बीच में मासूम लड़की को गोली लग गई। इसी बीच वो चोर मर गया। पुलिस वाले को भी एक गोली लग गई। डर के मारे कार्टर वहां से भाग रहा था, इसलिए पुलिस वाले को लगा था कि ये उसी का साथी है, इसलिए पुलिस वाला उसके ऊपर गोली चला दिया। जब कहानी प्रेजेंट में आती है तब भी पुलिस वाला उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि सैम उन दोनों के बीच सुलह करवा रहा था।
पुलिस वाला बंदूक नीचे कर दिया। सैम को लगता है कि उन सबको एक एक करके ड्रग्स दिया गया हो और मोनिका को लगता है कि इनमें से कोई एक सपना देख रहा हो और सपने के अंदर उसके कल्पना के हिसाब से कैरेक्टर पैदा हो रहे हो। लेकिन कार्टर को लगता है कि शायद हम सब मर गए हो। तभी डॉक्टर लिली कहती है, नहीं, हम नहीं मर सकते, हम सबको चोट लग रही है और खून भी निकल रहा है। इसी बीच मोनिका कार्टर को गलत बातें कहती है और पुलिस वाला भी उसको गलत बातें करने लगता है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि कार्टर एक क्रिमिनल है। कहीं ना कहीं कार्टर को भी गुस्सा आने लगा और वो पुलिस वाले को गालियां देने लगा। इसलिए पुलिस वाला तुरंत उसके भेजे में गोली मार दिया। पुलिस वाला कहता है, ये एक क्रिमिनल था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो आगे चलकर हम सबको वो मार डालता। उसका कहना है यहाँ पर एक भी दरवाजा नहीं है, अगर दरवाजा नहीं है तो डॉक्टर लिली अंदर कैसे आई? उसे जरूर मालूम होगा कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है। डॉक्टर लिली कहती है वो किसी दूसरे डॉक्टर की जगह पर आई थी और वो बेसमेंट से आई थी क्योंकि वो कार साथ में लाई थी। पुलिस वाला बेसमेंट में जाने के लिए एलिवेटर का खटका दबा दिया। जैसे ही एलिवेटर ओपन हुआ, एक शैतान आकर पुलिस वाले को अंदर खींच लिया। डर के मारे मोनिका वहां से भाग गई और लिली सैम को रोकने लगी कि वो मोनिका के पास न जाए, पर सैम तो अच्छा आदमी था, इसलिए वो भागते हुए मोनिका के पास पहुंचा। वो मोनिका को समझाने लगा कि वो ना घबराए, वो उसके साथ है। लेकिन मोनिका का कहना है, दरअसल ये नर्क है, हम सारे नर्क में जी रहे हैं। काफी देर के बाद वो मोनिका को समझाने में कामयाब हुआ। एलिवेटर में बूढ़ा शैतान था और सीढ़ियों से भी एक शैतान रास्ते में आता था, लेकिन सैम कहता है कि वो और एक रास्ता जानता है और वो दोनों को लेकर वहां से जाने लगा। वो उन दोनों को लिफ्ट से ले जाने लगता है। हालांकि ये लिफ्ट वही थी जिसमें बूढ़ा शैतान छुपा हुआ था। वो उम्मीद करता है कि अब वो बूढ़ा इंसान अंदर ना रहे। वो तीनों लिफ्ट का इस्तेमाल करके बेसमेंट के रास्ते में पहुंचे। डॉक्टर लिली उन्हें पार्किंग गैरेज की तरफ लेकर जाने लगी। तभी मोनिका सामने मुर्दा घर दिखी। उसका कहना है कि अगर हम मर गए तो हमारी डेड बॉडीज अंदर जरूर होगी, इसलिए वो अंदर चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। डर के मारे मोनिका बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटा नहीं पाई और रिग्रेट करते हुए खुद को कोसने लगी कि इस अस्पताल में आने का फैसला उसका ही था। वो खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती थी। मोनिका अपने कपड़े उतार कर देखती है कि सर्जरी का एक भी निशान उसके शरीर पर नहीं था। इस पर सैम कहता है कि शायद जो कुछ भी हुआ था वो सर्जरी के पहले हुआ था। अचानक वहां का फोन काम करने लगा, इसलिए सैम 911 पर कॉल करके सारी बातें बताने लगा। हालांकि ये आवाज सामने वाले इंसान को ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार कुछ ही देर में फोन कट हो गया। जैसे ही सैम अपना सिर पकड़कर रोने लगा, तब वहां लेटी तीनों डेड बॉडीज जाग उठी और ये डेड बॉडीज में से एक की बॉडी उस चोर की थी जिस चोर को पुलिस वाले ने मार दिया था, और एक डेड बॉडी उस औरत की थी जो उन दोनों के बीच में फायरिंग में गोली लगी थी, और एक इंसान की बॉडी जब सैम का एक्सीडेंट हुआ था तब सामने वाले कार में जो इंसान मरा था उसकी बॉडी थी। तभी वहां पर वो पुलिस वाला आया। वो उन लोगों के ऊपर बंदूक तान कर कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारे जिंदा हैं और वो तीनों मरे हुए हैं, और ये मेरा घाव जहाँ पर गोली लगी थी वो भी ठीक हो गया, पता नहीं कैसे। और फिर से डॉक्टर लिली को बेसमेंट तक लेकर जाने को कहता है और धीरे धीरे वो बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर लिली उस रास्ते तक लेकर आती है जहां से इस हॉस्पिटल से बाहर जाने का रास्ता था, पर एक अजीब सी रोशनी वहां चमक रही थी। वहां पर क्या था किसी को नहीं मालूम। डॉक्टर लिली कहती है, मैं यहीं से आई थी, अब जो है यही है, हमें भी यहीं से जाना होगा। पुलिस वाला तुरंत वहां से निकलकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मोनिका भी पुलिस वाले के पीछे पीछे जाने लगी। लिली भी सैम को लेकर उसी रास्ते से जाना चाहती थी, लेकिन सैम को ये रास्ता गलत लग रहा था, इसलिए वो वहां से नहीं जाना चाहता। लेकिन लिली उसे बहला फुसला कर वहीं से जाने के लिए मना लेती है। जैसे ही पुलिस वाला बाहर जाने वाला था, एक दरवाजे से कार्टर भागते हुए आकर पुलिस वाले के ऊपर चाकू से हमला करने लगा। दोनों के बीच में काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। आखिरकार पुलिस वाला उसके ऊपर गोलियां चला देता है। तभी पीछे से एक अदृश्य शक्ति आकर पुलिस वाले को अंदर खींच लेती है और कार्टर की लाश भी तुरंत वहां से गायब हो जाती है। मोनिका रो रही थी और डॉक्टर लिली सैम को उसी रास्ते से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन इस पर सैम उसे सख्त मना कर रहा था और टेरिस के ऊपर चलने को कह रहा था। तभी डॉक्टर लिली जबरदस्ती उसे पकड़ लेती है
उसके हाथों को देखकर सैम को तुरंत समझ में आ जाता है कि वो जो शैतान था वो डॉक्टर लिली ही थी और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो डॉक्टर लिली ही कर रही थी। तभी एलिवेटर से बाहर वर्जिल आया। जैसे ही सैम मोनिका को ऊपर चलने को कह रहा था, तुरंत लिली अपनी शक्तियों से मोनिका को भी उस रोशनी के अंदर खींच लेती है। सैम और वर्जिल डॉक्टर लिली से बचकर एलिवेटर के अंदर चले गए। कुछ समय बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां पहले वो बूढ़ा इंसान सैम के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन इस बार वो बूढ़ा इंसान वहां पर नहीं था। जब वो वर्जिल को लेकर आगे बढ़ रहा था तब सैम एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है। जब वो उस रूम में पहुंचा तब काफी सारे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, हालांकि वहां पर कोई बच्चा नहीं था। तभी अचानक लाइट ऑन होती है और उसे हेलुसिनेशन होने लगा। उसकी बीवी कहती है कि उन्हें एक बेटी हुई है। सैम कहता है, काफी समय से मैं तुम्हें देखना चाहता था। उसकी बीवी कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, मैं कहीं नहीं गई थी। वो उसकी बीवी से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। उसकी बीवी कहती है, साइंस ट्राई करके देखो या फिर जीपीएस का सहारा लो, लेकिन सैम का कहना है यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए उसकी बीवी कहती है, अब तुम्हें छत के ऊपर ही जाना होगा। जैसे ही उसका हेलुसिनेशन खत्म हुआ वहां पर वर्जिल पहुंचा। तब सैम उसे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे। इस पर वो कहता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ पर होना मेरा लाजमी है, पर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। सैम बताता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तुरंत उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब एक आदमी उसकी मदद कर रहा था, असल में वो वर्जिल था, और दूसरा आदमी सैम को चिढ़ा रहा था, वो डॉक्टर लिली थी। दूसरे सीन में जब मोनिका अपनी सर्जरी करवा रही थी उसका डॉक्टर वर्जिल था और वो जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर लिली थी। और जब पुलिस वाला स्टोर के अंदर कॉफी पीने गया तब स्टोर का मालिक डॉक्टर लिली थी। और जब वो चोर समझकर कार्टर के ऊपर गोली चलाने वाला था तब उसके बाजू में वर्जिल खड़ा हुआ था और उसे ही गोली लगी थी। तुरंत सैम वापस अपने दिमाग से बाहर निकला। वो वर्जिल से कहता है, चलिए अब छत पर जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो छोटी बच्ची दिखाई देती है। वर्जिल का कहना है कि सैम उस बच्ची को भी छत पर लेकर जाए, लेकिन सैम कहता है उसने इससे पहले भी उससे बात करने की कोशिश की थी पर इसका कोई फायदा न हुआ। इस पर वर्जिल कहता है कि पहले तुमने डॉक्टर लिली के कहने पर किया था, अब इस बार मैंने कहने पर उस बच्ची से बात करके देखो। सैम उस बच्ची से बात करने के लिए उसके पास पहुंचा। इस बार सैम उस बच्ची से ठीक से बात करके उसे छत पर आने के लिए मना लिया। वर्जिल सीढ़ियों से चल नहीं सकता, इसलिए फिर से उन्हें एलिवेटर का सहारा लेना पड़ा। जब वो एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे तभी अचानक ऊपर से उस बुढ़े शैतान की आवाज आने लगी। उसी समय वो बूढ़ा शैतान छत तोड़कर एलिवेटर के अंदर पहुंचा और सैम के ऊपर हमला कर दिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं। आखिर में सैम उसके पेट में सिजर डालकर उसे मार डाला। जैसी वो बच्ची एलिवेटर से बाहर आई, सैम उसे हिम्मत देकर सीढ़ियों के ऊपर भागने को कहा। बच्ची तुरंत वहां से ऊपर भाग गई, लेकिन वर्जिल सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो दोनों वहीं पर रुक गए। अचानक पीछे से वही बूढ़ा शैतान आकर सैम के पीठ के ऊपर सिजर घुसा दिया। जैसे वो बूढ़ा सैम को पकड़कर फर्श के ऊपर पटक दिया, सैम देखता है कि माहौल पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन वो मोटी डरावनी नर्स चलते हुए सामने से आ रही थी। पर फिर से वो बूढ़ा उसके साथ लड़ने लगा। हालांकि वो मोटी नर्स आकर उसे उस बूढ़े इंसान से छुड़ा दिया और उसे लेकर उसके पहले वाले रूम में जाने लगी, क्योंकि नर्स का एक ही काम है, मरीज को पकड़कर बेड के ऊपर लेटा देना। सैम पहले जैसा माहौल देखकर चौंक गया था। उसकी पत्नी भी वहां आकर उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। जब वो नर्स उसे उसके रूम में ले आती है तो वो देखता है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया था तो वो कोमा में गया था और डॉक्टर उसे जोर जोर से शॉक दे रहे थे। जब डॉक्टर उसे शॉक दे रहे थे तब वो अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, एक छोटी बच्ची ने उसे लाइट दिखाई तो वो लाइट अचानक फट गई और सैम नीचे गिर गया, क्योंकि रियलिटी में डॉक्टर उसे शॉक दे रहे थे। सैम को समझने में देर नहीं लगती कि वो कोमा में है और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो उसके दिमाग में हो रहा है। तभी अचानक उस मोटी का चेहरा बिगड़ने लगा, लेकिन तुरंत वर्जिन वहां पहुंचकर उस नर्स के सिर पर दे मारा। पर इस बार वर्जिन चेयर पर नहीं था, वो आम इंसान की तरह चल रहा था। वर्जिल का काम हमेशा उसे सही रास्ता दिखाना ही था, इसलिए इस बार भी वर्जिल उसे सीढ़ियों के ऊपर जाने को कहता है। बिना देर किए सैम ऊपर की ओर भागने लगा, पर रास्ते में ही वो छोटी बच्ची उसे रोक देती है। सैम फिर से उस छोटी बच्ची का डर खत्म करके उसे ऊपर ले जाने लगा।
पर अचानक वहां पर वही शैतान उसका हाथ पकड़ लिया और ये डॉक्टर लिली थी उसे फिर से बहकावे में लाकर नीचे के रास्ते से जाने को कहने लगती है, क्योंकि उसका कहना है कि मोनिका ने भी वही रास्ता चुना था और वो पुलिस ने भी वही रास्ता चुना था और अब तुम्हें भी वही रास्ता चुनकर अपने आप को यहाँ से आजाद करना होगा। पर तभी अचानक वही मोटा शैतान आकर डॉक्टर लिली को लेकर गया। इससे पहले भी वो आदमी बार बार सैम को ऊपर की ओर जाने को कह रहा था, लेकिन डर के मारे सैम उसकी बात को समझ नहीं पाया। आखिरकार सैम ऊपर के डोर के पास पहुंचा और वो छोटी बच्ची भी वहीं पर खड़ी थी। दरवाजा खोलकर सबसे पहले उसने उस छोटी बच्ची को बाहर भेज दिया और इन रियलिटी इस अस्पताल में छोटी बच्ची कोमा में थी। वो अपने आंखों की पंखुड़ियां खोलती है। उसी अस्पताल में दूसरे रूम में सैम की पत्नी उसे आई लव यू कहते हुए उसे चूमती है। सैम के दिमाग के अंदर वो मैसेज चला गया और वो भी अपने मोबाइल के सहारे अपनी पत्नी को आई लव यू टू कहते हुए सेंड कर दिया और वो मैसेज इन रियलिटी उसके पत्नी के मोबाइल पर आ गया। हालांकि सैम टेरिस के ऊपर जाने के बावजूद भी रियलिटी में सैम को जागते हुए नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और निक मूवी मसाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।